सत्सुई नो हाडो कितना विनाशकारी है। अनसात्सुकेन के मास्टर गुटेत्सु ने अपनी अंतिम तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे एक ही शून्य गोकु सात्सु से पूरी तरह चकमा दे दिया गया। जिसने ये किया वह मैं था, अकुमा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सत्सुई नो हाडो को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया है। गुटेत्सु ने मुझे बाहर निकालने के बाद मैं पश्चिम की ओर गया, जब तक कि मुझे एक विशाल गुफा नहीं मिल गई। यही वह जगह थी जहाँ मैंने सत्सुई नो हाडो में महारत हासिल करने के लिए प्रशिक्षण लिया। उस कच्ची शक्ति को वश में करने के लिए मैंने खुद को कठोर और लगातार शारीरिक प्रशिक्षण में झोंक दिया। यहाँ तक कि जब मैं खून थूक रहा था तब भी मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। 6 कठिन महीनों के बाद मैंने पहली बार सत्सुई नो हाडो को अपने भीतर प्रवाहित किया। एक ही बार ने ठोस चट्टान में एक बड़ा छेद कर दिया, लेकिन जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ी मेरा मन भी उसके साथ फिसलने लगा। 2 साल बाद मुझे सत्सुई नो हाडो पर पूरी तरह से नियंत्रण मिल गया था, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। मैंने अपनी नजरें पौराणिक शून्य गोकु सात्सु पर टिका दी, एक ऐसी तकनीक जिसमें मुझे सत्सुई नो हाडो और शून्यता की शक्ति को एक अजेय शक्ति में मिलाना था। अगर मैं इसमें सफल हो जाता तो पृथ्वी पर कोई भी मेरे सामने टिक नहीं सकता था, और अगर मैं असफल होता तो इसकी कीमत मुझे अपनी जान से चुकानी पड़ती। फिर गरज और बिजली की आंधी के बाद मैंने अपनी आंखें खोली, जो अब खून जैसी लाल चमक रही थी। मैंने ये कर दिखाया था। उस गुफा से बाहर निकलने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया वह था पुराने डोजो में लौटना। गुटेत्सु पहले ही मेरी ओर बढ़ती हत्या की भावना की लहर को महसूस कर चुका था और वो पहाड़ के नीचे मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने सत्सुई नो हाडो को मुक्त कर दिया और मेरी शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई। अनसात्सुकेन के महान गुरु तो लड़ाई भी नहीं कर सके। जैसे ही गुटेत्सु जमीन पर गिरा मैंने एक हाडोकेन दागा, लेकिन वह उसे चकमा देने में कामयाब रहा। हम दोनों ने एक दूसरे को घूरा और एक साथ अपनी शक्ति बढ़ाई, फिर आमने सामने टकरा गए। गुटेत्सु ने एक मौका देखा, मुझे एक पेड़ में धकेल दिया और तात्सुमा की किक्स की बौछार से मुझ पर वार किया, जब तक कि मैं बेहोश नहीं हो गया। फिर वह मुझे मारने के लिए अंतिम वार करने आया। उसकी आंतरिक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पेड़ के तने को पूरी तरह से छेद दिया, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ जो आसानी से हार नहीं मानता। गुटेत्सु ने अपनी अंतिम चाल चलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने हाडोकेन चार्ज करना शुरू किया मैंने उस पर शून्य गोकु सात्सु चला दिया। एक पल में 1000 बार। गुटेत्सु जमीन पर गिरने से पहले ही मर चुका था। जब तक मेरा भाई गोकन वहां पहुंचा तब तक वह सिर्फ मेरी परछाई को दूर जाते हुए देख सका। अब मैं वापस आया हूं गोकन को चुनौती देने और अनसात्सुकेन मास्टर का खिताब वापस पाने के लिए, लेकिन गोकन ने तुरंत ही मुझे मना कर दिया। उसने कहा कि वह अपने ही भाई से नहीं लड़ सकता। लेकिन तभी केन और रयू वहां आ गए और मैंने उनकी जान को अपनी शर्त बना ली। गोकन के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि उसने समय और जगह चुनने की जिद की। मेरे लिए इतना ही काफी था, इसलिए मैं चला गया। जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वह यह था कि गोकन का मुझसे लड़ने का कोई इरादा ही नहीं था। उसी दिन वह अपने शिष्यों के साथ डोजो छोड़कर चला गया। 1 साल बाद केन और रयू ने अपने हाडोकेन में सचमुच काफी तरक्की कर ली थी। वे नदी के किनारे खड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी दूसरी तरफ एक बूढ़े आदमी ने उनसे पूछा कि हाडोकेन क्या कर सकता है, दिखाओ। रयू ने अपनी हथेलियां आपस में जोड़ी, एक पल में अपनी ऊर्जा एकत्रित की, पानी के पार एक धमाका छोड़ा और वह लगभग दूसरी तरफ तक पहुंच गया। केन ने भी उसकी बराबरी करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाडोकेन बीच रास्ते में ही बुझ गया। समय बीतता गया और उनके ग्रैंड मास्टर को सम्मानित करने के लिए वार्षिक समारोह का समय आ गया। आदर सम्मान अर्पित करने के बाद दोनों के लिए अपनी ग्रेजुएशन परीक्षा में